हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस रीडिंग में आपके लिए बहुत ही स्पेशल टॉपिक मैं लेकर आई हूँ। आज इस रीडिंग में हम ये जानने वाले हैं कि जो खुशखबरी, जो खुशी आपकी किस्मत में लिखी है, आपको उसे पाने के लिए क्या करना होगा। बहुत सी वीडियोस मैंने दी हैं इसके लिए कि आपको कौन सी खुशखबरी मिलेगी, क्या आपकी किस्मत में लिखा है, क्या हो सकता है। पर आज हम ये देखेंगे कि आपकी किस्मत में जो खुशी लिखी है, आप उस तक पहुँचेंगे कैसे। ये रीडिंग एक एडवाइस रीडिंग मान के चलिएगा। इसमें जो भी मैं बताऊंगी वो एडवाइजेबल होगा। वो एडवाइस मान के चलें और उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैं बताती हूँ वो मेरे मुंह से निकला हुआ कुछ भी नहीं है। वो यूनिवर्सल एनर्जीज़ ही हैं जो मेरे मुंह से जो आवाज़ निकलती है, जो भी मैं बताती हूँ, जो भी शब्द निकलते हैं, वो सब उसी की देन होते हैं और मैं उसे ही आगे रख कर कोई भी बात कहती हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ। जो भी रीडिंग में आता है हम उसे ही डिस्क्राइब करते हैं, उसे ही डिटेल करते हैं। तो आज की रीडिंग एक एडवाइस रीडिंग है आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैंने लिए हैं दो पिक्चर्स। यहाँ पर दोनों ही पिक्चर्स देखिए हूबहू सेम है और दोनों में फ़र्क भी कितना है आप खुद महसूस कर सकते हैं इस फ़र्क को, और आपको खुद ही चूज़ करना है। ये मैंने इसलिए ली हैं कि यहाँ पर जो पत्थर आपको दिख रहे हैं उसको रखने के लिए बहुत कंसंट्रेशन की ज़रूरत हो सकती है। ये नेचर की तरफ से हो सकते हैं या किसी ने भी रखे हुए भी हो सकते हैं, पर किसी ने कितनी मेहनत की होगी इसको रखने में, किसी ने कितना फोकस और कंसंट्रेशन के साथ इन्हें रखा होगा। किसी भी काम को करने के लिए एक कंसंट्रेशन की, एक फोकस की, एक अच्छी विल पावर की ज़रूरत होती है। तो आज की रीडिंग इसीलिए मैं इन तस्वीरों के साथ शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि जब आप अपने भाग्य की रीडिंग लेते हैं या अपने करियर की रीडिंग लेते हैं या भाग्य में जो भी कुछ लिखा है उसके लिए सोचते हैं, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो आज की ये दोनों पाइल्स में से आपको जो लगता है, अच्छी लग रही है, आप उसे चुन सकते हो। भगवान का नाम लो, यूनिवर्स का नाम लो और हायर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़कर इन दोनों में से एक तस्वीर को चुनें। उसके बाद आपकी एडवाइस रीडिंग में शुरू करूंगी और हम देखेंगे कि आपकी किस्मत में जो खुशी आपको मिलेगी उसके लिए आपको आगे कैसे बढ़ना है, उसके लिए आपके लिए रास्ता क्या है। कभी कभी हमें रास्ता दिखाई नहीं देता और रास्ता देखने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों से गुजरना पड़ता है, एक्सपीरियंस लेने पड़ते हैं और अपने आप को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं, पाइल नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज क्या है आपके लिए एडवाइस। बात करते हैं पाइल नंबर 1 की। यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जीज निकल कर आई हैं, आपके लिए सबसे पहले मैं एनर्जीज़ को डिस्क्राइब करती हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, ऑरेकल कार्ड से है एट ऑफ इमोशन और चूज़ फ्रीडम। तो यहाँ पर मैंने 2 डेक से रीडिंग की है। तो चलिए डिटेल करते हैं आपके लिए क्या है एडवाइस। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बताती है कि आप बहुत पैशनेट हैं। आप किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही पैशनेट हैं। बहुत अच्छे से किसी भी काम को आप ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन भी यही दिखाता है और आपको इसे फॉलो भी करना चाहिए। ये आपकी लाइफ में एक की हो सकती है सक्सेस की। अगर आप ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, अगर आप अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को मैनेज करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये बता रही है एनर्जीज़ कि अगर आप लॉजिक के साथ, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ते हैं, आपके जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। इस एनर्जी को साथ लेके अगर चीज़ें को चलेंगे तो आप मैनिफेस्ट करने की पावर को बढ़ा पाएंगे। आप में वो पावर है। आप बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है और इसी को लेके ही आपको आगे बढ़ना है। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं। आपको इसे समझना पड़ेगा और हेजिटेट नहीं करना है। किसी को भी एज ए मेंटोर आपको अगर गाइड करना हो, अगर किसी को एडवाइस करना हो, अगर अपनी लीडरशिप स्किल्स को दिखाना हो, तो आपको अपने आप को पीछे नहीं रखना। हमेशा आप अपने आप को आगे रखें और आप इस बात से सक्सेस और रिकग्निशन के बहुत क्लोज पहुंच जाएंगे। आपकी थिंकिंग बहुत क्लियर है। आप बहुत अच्छे से एक सॉलिड फाउंडेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। आपके लिए वो प्रोजेक्ट आपके जीवन को बदल के रख सकता है। किसी एक ऐसे काम पर फोकस करें जो आप सोच रहे हैं, जो आपके आइडियाज़ में है, जो आपकी प्लानिंग्स में है।
आप एक फ़ियरलेस पर्सन हैं, आप एक बहुत ही पैशनेट, ऑनेस्ट, लॉयल पर्सन हैं। आप एक बहुत ऐसे पर्सन हैं जिसमें हम विश्वास कर सकते हैं, आपके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। आप काफ़ी एनर्जेटिक और एक्सपीरियंस्ड हैं। तो यहाँ पर काफ़ी एनर्जीज़ मुझे बहुत बैलेंस नज़र आ रही हैं। फिर वहाँ पर आपको रुकावट कहाँ नज़र आ रही है? किस्मत में जो आपको खुशियाँ मिलने वाली हैं, उसे लेने के लिए आप रुके कहाँ हुए हैं? कौन-सी चीज़ें आपको रोक रही हैं? ये जो 2 एनर्जीज़ हैं यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ इमोशंस, ये दोनों ही एनर्जीज़ आपको रोके हुए हैं। यही एक एडवाइस है कि आपको इन दोनों एनर्जीज़ से बाहर आना है। 2 ऑफ स्वॉर्ड क्या दिखाता है कि आप अपने अंदर से डिसीजन नहीं लेते। आप कभी-कभी ऐसा सोचते हैं कि बाहर की चीज़ें अगर बैलेंस होंगी, बाहर से आपको एनवायरनमेंट ऐसा मिलेगा, चीज़ें ऐसी मिलेंगी, आपको सब कुछ सॉर्टेड मिलेगा, तभी आप अपना डिसीजन लेंगे। तो ये आपके लिए गलत है। आपको अपने निर्णय खुद लेने हैं और अपनी अंतरात्मा से लेने हैं। आपको अपने निर्णयों पर कायम रहना है। जब आप निर्णय लेते हैं, जब आप किसी भी बात का फैसला करते हैं, तब आप डगमगा जाते हैं। यही एक मेजर रीज़न है कि आप अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। यहाँ पर आपके लिए कुछ पेनफुल चॉइसेस हो सकती हैं, कुछ स्ट्रेसफुल डिसीजंस भी हो सकते हैं, तो लाइफ से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने इन डिसीजंस को पावरफुल तरीके के साथ लेने की ज़रूरत है। आपके लिए ख़ास तौर पर 8 ऑफ इमोशंस ये दिखाता है कि कहीं न कहीं पास्ट के आप रिश्तों से परेशान हैं, रिश्तों की वजह से आप सही कोई भी डिसीजन नहीं ले पाए हैं, आपके इमोशंस ब्लॉक नज़र आ रहे हैं। लगता है कि आप इन रिश्तों से दूर जाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो इन रिश्तों से आपको बाहर निकलने के लिए कोशिश ही नहीं करना, बल्कि इन रिश्तों से आपको बाहर निकलना है, क्योंकि ये एक तरह से आपके लिए आपके रास्ते की अड़चन है। आपको इन रिश्तों से या तो बाहर निकल जाना है, या फिर आप इस रिश्ते में कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, ताकि ये रिश्ता स्ट्रगल नहीं बल्कि आपको पीस दे, आपके मन को शांति दे। आपको अगर इस रिश्ते में बोझ नज़र आता है, अगर आपको लगता है कि आप कोई निर्णय पर पहुंच ही नहीं पाते हैं, आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, तो मूव ऑन कर जाइए, क्योंकि ये स्थिति आपके रुकने की स्थिति नहीं है। आपको भागना है, दौड़ना है, आपको उड़ना है। तो ये स्थिति आपके उड़ने की स्थिति है। आपको इस समय अगर आप बैठ गए तो किस्मत में जो लिखा है आप उसे नहीं पा पाएंगे। चूज़ फ्रीडम ओरेकल कार्ड से ये एनर्जी आपको बताती है कि समटाइम्स हम फील करते हैं कि हम कहीं फंस गए हैं, हम कहीं ब्लॉक हो गए हैं, हम कहीं ट्रैप हो गए हैं। तो आपको फ्रीडम की ज़रूरत है, आपको अपनी इन डिफरेंट चॉइसेस से निकलने की ज़रूरत है। आपको इस अनहैप्पीनेस से आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है कुछ एनर्जीज़ को। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रूप में भी हो सकती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम निकल नहीं पाते उन नेगेटिव थॉट्स के साथ। हमें लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हमारी अपनी हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हमें निभानी पड़ेंगी, पर ऐसा नहीं है। खुद के लिए सोचना भी कभी कभी ज़रूरी होता है, अपने मन की शांति के लिए, अंदर की विजय के लिए, अंदर की शांति के लिए अपनी फ्रीडम को चुनना भी ज़रूरी होता है। हम हमेशा अपनों के लिए, अपने अपनों के लिए काम करते हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, पर अगर वो हमारे लिए एक ट्रैप बन जाएं, अगर वो हमारे लिए एक बोझ बन जाएं, तो हमें अपने लिए भी सोचना चाहिए, अपनी फ्रीडम का भी इस्तेमाल करना चाहिए, अपनी फ्रीडम के बारे में सोचकर कुछ ना कुछ समय अपने लिए निकालना चाहिए। नहीं तो फिर वो चीज़ें हम कभी नहीं अपनी ज़िंदगी में पाते। ज़िंदगी बहुत छोटी होती है और समय बहुत कम होता है कुछ भी करने के लिए। तो उठ जाइए, बैठिए नहीं, अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल कीजिए, अपने रिश्तों से मूव ऑन कीजिए। जो लोग इस रिश्ते से परेशान हैं जिसमें वो इस टाइम पर हैं, तो मूव ऑन कीजिए और अपने फ़ियर, अपने डर, अपने किसी भी ऐसी भावना को बाहर निकाल कर फेंक दीजिए और अपने रास्ते को चुनिए। यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज है कि आपके रास्ते आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपके रास्ते नाइट ऑफ वॉन्ड से ये बता रहे हैं कि आप कितने उत्सुक हैं, कितने पैशनेट हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, जो आपकी प्लानिंग्स हैं, जो आपने सोचा हुआ है, जो आप करना चाहते हैं। फिर कहाँ उलझे हैं आप? उठकर अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए और अपने फियर्स को दूर कीजिए। एंजल्स आपके साथ हैं। आपकी नेगेटिव थॉट्स को, अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कीजिए और अपने उस लक्ष्य की तरफ बढ़ जाइए, जो लक्ष्य आपका अपना है, जो लक्ष्य आपने तय किया है, जो लक्ष्य आपने अपने मन में बनाया हुआ है।
यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि कहनी आसान है, बातें करनी बहुत मुश्किल है, पर ऐसा नहीं है। ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें खुद से उठना तो पड़ता ही है और हमें खुद ही करनी पड़ती हैं। टैरो अपने आप में एक बहुत अच्छी एडवाइजिंग साइंस है। अगर आप उनकी एडवाइस को मानते हैं, तो आपका जीवन सॉर्ट आउट हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? आपको बस उठने की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है, एडवाइस लेने की ज़रूरत होती है और उसे इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत होती है। अगर आप कर लेते हैं तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको इसीलिए एडवाइस दी है कि जो इससे निकल सकते हैं, जो अपने रास्ते को चुन सकते हैं, बाधाओं को दूर कर सकते हैं, उनके लिए मैं एक एडवाइस लेकर ज़रूर आऊँगी। मुझे अच्छा लगता है उन लोगों के लिए जो पॉजिटिव सोचते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। रुके हुए लोग मुझे पसंद नहीं हैं और रुकी हुई एनर्जीज़ भी मुझे पसंद नहीं है। तो ये रीडिंग ख़ास तौर पर उनके लिए है जो अपने पैशन के साथ आगे बढ़ने के लिए, मूव ऑन करने के लिए रेडी हैं। आपके लिए थी ये पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपको भी ये एडवाइस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ताकि आप जैसे बहुत से लोग इस एडवाइस को ले सकें। ख़ास तौर पर यंग बच्चे इस एडवाइस को ज़रूर ले सकें, जो आगे बढ़ने के लिए आतुर तो हैं पर कुछ करना नहीं चाहते। उनके लिए ये एडवाइस है कि आप ज़रूर कुछ करें। यूनिवर्सल एनर्जीज़ आपके साथ हैं, आपको गाइड करने के लिए, आपको अपनी नेगेटिव थिंकिंग से निकालने के लिए, पर थोड़ी-सी एफ़र्ट तो खुद करनी पड़ेगी। इसलिए आप लोग ज़रूर एफ़र्ट करें। अब मैं बात करूँगी यहाँ पर नंबर 2 पायल की, जिन्होंने नंबर 2 पिक्चर को चूज़ किया है। आपके लिए क्या है आपकी किस्मत में और कैसे आप उसे पा सकते हैं? क्या यूनिवर्सल गाइडेंस है? क्या एडवाइस है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से? यहाँ पर आज की रीडिंग एडवाइस रीडिंग है। आपको भी पता होना चाहिए कि आपके लिए जो पथ आप अपनाना चाहते हैं, उस पर आप कैसे चलेंगे? कौन-सी अड़चनें, कौन-सी बाधाएँ हैं, जो आपको उस मंज़िल तक पहुँचने से रोकती हैं? तो उसे कैसे दूर करना है, कैसे इन बाधाओं से निकलना है, चलिए जानते हैं आपकी रीडिंग के बारे में। आज की रीडिंग एडवाइस रीडिंग है, तो एडवाइस ही समझ कर चलें। यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जीज़ निकल कर आई हैं, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। द लवर कार्ड है, द फूल है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है और इसके साथ-साथ ओरेकल कार्ड से भी मैंने कार्ड्स लिए हैं। यहाँ पर हैं आपके लिए ओरेकल कार्ड से एनर्जीज़ 7 ऑफ अबंडेंस और इसके साथ-साथ है 10 ऑफ एक्शन और 9 ऑफ थॉट। तो क्या कहती हैं ये एनर्जीज़? चलिए इनको डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत इमैच्योर एनर्जी के साथ अपने रिश्तों में आए हैं। आपकी एनर्जीज़ हर काम के लिए इमैच्योरिटी वाली है। आप किसी भी काम को बहुत ज़्यादा सोच समझ कर नहीं करते हैं। आपके लिए यहाँ पर जो भी एनर्जीज़ आई हैं, वो एक केयरलेस एनर्जीज़ हैं। आप एक ऐसे प्रेमी या प्रेमिका भी हो सकते हैं जो अपने रिश्ते के बारे में भी उतना ज़्यादा सोचता समझता नहीं है। बस एक प्यारा रिश्ता आपके पास है, आप उसमें खुश हैं, आपके पास वो हैं। कितने समय के लिए रहेंगे, रिश्ता कैसा होगा, क्या होगा, आगे कितना रिस्क है, आपको कुछ नहीं पता। आप बहुत इमैच्योर इंसान हैं किसी भी एनर्जी को समझने के लिए, वो करियर हो, वो काम हो, वो आपके रिश्ते हों, आप बस ऐसे ही चले जा रहे हैं बिना सोचे समझे। बहुत सी ऑब्स्टैकल्स, बहुत सी परेशानियाँ, बहुत सी आपके लिए प्रेशर है आपके जीवन में जो आपकी फैमिली से मिला हुआ हो सकता है। 10 ऑफ एक्शन की एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाती है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, आपके स्ट्रेस की वजह से आपके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। आपको इस प्रेशर से थोड़ा दूर होना चाहिए। अपने समय को, अपनी चीज़ों को, अपने जो भी प्रेशर है उसको थोड़ा डिवाइड कर देना चाहिए। हो सकता है कि काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, किसी-किसी के लिए मैं ये भी देख सकती हूँ, कुछ मेजर चैलेंजेस भी आप फेस कर रहे हो सकते हैं। आपके जीवन में किसी भी तरह के फ़न की कमी है, मुझे ये दिख रहा है। रिश्तों को लेकर भी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है। पर आपको मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहूँगी कि आपको जो भी करना हो, आपको पेशेंस रखना होगा। 7 ऑफ अबंडेंस यही दिखाता है कि कभी-कभी हम जिस चीज़ के पीछे भागते हैं, वो हमें उतनी जल्दी नहीं मिलती। पौधा जब हम लगाते हैं तो वो बहुत धीरे-धीरे ग्रो करता है। उसके लिए हमें पेशेंस रखना पड़ता है ताकि हम अच्छे फल को प्राप्त कर सकें। तो आपकी रीडिंग में भी यही एडवाइस है कि आपको अगर
अच्छे फल को पाना है तो आपको पेशेंस रखना है, आपको बड़े-बड़े रिस्क नहीं लेने, आपको बहुत पेशेंस के साथ, बहुत आराम के साथ हर काम को करना पड़ेगा, तभी आपको हैप्पीनेस मिलेगी, खुशी मिलेगी, पीस ऑफ माइंड होगा क्योंकि आपके जीवन में बहुत से उतार-चढ़ाव दिख रहे हैं मुझे। कोई भी ऐसा आपका जो भी कार्ड है, वो इस तरह से नहीं दिखाता कि एक बहुत स्मूथ रिलेशनशिप है या एक बहुत स्मूथ आपके लिए जो जर्नी है, वो स्मूथ रहेगी। आपके लिए उतार-चढ़ाव आते रहेंगे। द लवर कार्ड दिखाता है कि एक सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपके जीवन में आएगा और आपके जीवन को हसीन करेगा। पर यहाँ पर भी उतार-चढ़ाव जो हैं, वो लगे रह सकते हैं, इसलिए घबराएँ नहीं। जीवन को धीरे-धीरे आप आराम से गुज़ारते जाएँ। आपको अगर भगवान पर विश्वास है, यूनिवर्सल एनर्जीज़ पर विश्वास है, तो उनके विश्वास को कभी ना डगमगाने दें। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, 9 ऑफ थॉट की एनर्जी, जो ये बताती है कि आपको अपने फ़ियर्स से, अपनी फीलिंग्स ऑफ अनसर्टेनिटी से घबराना नहीं है। आपको किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है। वर्स्ट कंडीशंस कितनी भी जीवन में क्यों ना आए, आपको डटकर उसका मुकाबला करना है, पॉजिटिव रहना है, तभी आपकी अपलिफ्टमेंट हो सकती है। आपको किसी भी चीज़ से घबराकर, डर कर बैठना नहीं है। आपको लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन का सामना करना है, आपको लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन का सहारा लेना है। आप अगर लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन को अपनाएँगे तो आपके जीवन में हर चीज़ पॉज़िटिव होती चली जाएगी। खुद पर विश्वास रखें, भगवान पर विश्वास रखें। आप अपनी दर्द से, अपनी प्रॉब्लम से, अपनी परेशानियों से जल्दी ही ओवरकम कर जाएँगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैं ये रीडिंग में देख सकती हूँ कि आप लोगों की रात जो है वो बिना सोए गुजरती है। आप बिना बात के सोचते रहते हैं, चिंताएं करते रहते हैं, टेंशन लेकर आप अपनी रात काटते हैं। तो ये जो स्थिति है ये आप खुद को टॉर्चर कर रहे हैं, इससे आपको बाहर आना होगा। कुछ लोगों को बिना बात के गिल्ट भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ गलतियाँ आपसे हुई हो सकती हैं जिसके गिल्ट में आप हैं, तो इस एनर्जी से भी आपको खुद को बाहर निकालना होगा, नहीं तो आपके लिए प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। अगर आप इस गिल्ट से, अपनी परेशानियों से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आपके जीवन से ये कभी बाहर नहीं जाएँगी और आप हमेशा गिल्ट में ही जीते रहेंगे। इसलिए आपको ज़रूरी है पेशेंस रखना और दूसरा ज़रूरी है इन एनर्जी से बाहर आना, अपने रिश्तों को सँभाल के रखना क्योंकि आपके रिश्ते ही आपके लिए सब कुछ हैं। द लवर की एनर्जीज़ यही दिखाती हैं कि रिश्तों में आपको गॉड ग्रेस मिली हुई है और इसको आप सँभाल के ज़रूर रखें। इसके साथ आप कोई अन्याय ना करें क्योंकि ये आपका सोलमेट कनेक्शन है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा पूछने की, समझने की और सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ आप हमेशा न्याय करें, आपके साथ भी न्याय ज़रूर होगा। द फूल की एनर्जी से थोड़ा बाहर आएँ, मैच्योरिटी का बिहेव करें और आपके आसपास कोई ऐसी फीमेल एनर्जी है जो आपके बीच में किसी भी बात को लेकर परेशानी का कारण है, तो उस फीमेल एनर्जी से भी थोड़ा दूर रहने की कोशिश करें। आपके लिए यही एडवाइस है कि आपको पेशेंस रखना है, आपको धीरे चलना है, आपको उस चीज़ का इंतज़ार करना है जो आपने किसी समय पर की होगी और उसके रिवॉर्ड आपको मिलने वाले होंगे। ये रिवॉर्ड कभी भी मिल सकते हैं, तो वेट करनी पड़ेगी। वेट एंड वॉच की जो एक की है वो आपको ढूँढनी पड़ेगी, उसका फ़ॉर्मूला आपको ढूँढना पड़ेगा और उसके बाद ही आपको कहीं न कहीं प्रोग्रेस मिल सकती है, आपको अगला स्टेप मिल सकता है। आपको बहुत पेशेंस रखनी होगी। आपको अगर पेशेंस आप में नहीं है तो हो सकता है कि ये चीज़ें जो आप पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं पीछे छूट जाएँ। तो इसलिए आप धीरे चलें, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलने से चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। बोझ बढ़ेगा, परेशानियाँ बढ़ेंगी और इसके साथ-साथ मेंटल टेंशन भी बढ़ेगी। इसलिए आपको चाहिए कि अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहें। जितना आपकी रूट्स यानी कि आपकी जड़ें, आपके घर परिवार के लोग, आपके आस-पास के लोग आपको जो दे सकते हैं, वो शायद कहीं और से आपको नहीं मिल सकता। इसलिए जड़ों से नहीं हटें। हार्ड वर्क हमेशा एक आपको रिवॉर्ड पे करता है। हार्ड वर्क ज़रूर करें, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश ज़रूर करें। आप एक ना एक दिन ज़रूर ग्रो करेंगे, पर आपको पेशेंस ज़रूर रखना पड़ेगा। मैं बार-बार यही कह रही हूँ और दूसरा यहाँ पर एक बात का और आपको ध्यान रखना है। द फूल की एनर्जीज़ कहती हैं कि आप प्लानिंग नहीं करते हो, आप हर चीज़ को बस कर देते हो, तो वहाँ पर आपको प्लानिंग ज़रूर करके चलना है। एक प्लान बना लें, आप लोग अगले लॉन्ग टर्म के लिए प्लान बनाकर चलें ताकि आपके साथ जो एनर्जीज़ 10 ऑफ एक्शन की हैं वो कुछ कम हो, आपका बोझ कुछ कम हो। कुछ आपके ऊपर जो इतना बड़ा बोझ आपके फ्यूचर का है,
आपके परिवार का है, वो कुछ कम हो। इसलिए प्लानिंग ज़रूरी है। प्लानिंग जितना आप अच्छे से बनाएँगे उतना ही आप उसे इम्प्लीमेंट भी कर पाएँगे और वो प्लानिंग आपकी रिज़ल्ट ओरिएंटेड भी होगी। तो ये मैं बात आप लोगों के लिए प्रैक्टिकली कर रही हूँ। इसमें कुछ भी फ़िक्टिशियस नहीं है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो कहानी बनाकर बता दिया गया हो। यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको ऐसा ही करना चाहिए। सेवन ऑफ अबंडेंस की एनर्जीज़ यहाँ पर मैं बार बार इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यही एक ऐसी एनर्जी है जो आपको स्लो एंड स्टेडीली कुछ ना कुछ अच्छा दे सकती है। तो इस एनर्जी को आपको समझना है और इसी पर फोकस करना है। आपको इस एनर्जी में अपने आइडियाज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करनी है। छोटी छोटी प्लानिंग्स के साथ, छोटे छोटे आपने जो भी पेशेंस के साथ काम किए हैं उसी में आगे बढ़ने की कोशिश करें। यही राह है आपके लिए और इसे ही आसान बनाएं। आप कोई बड़े प्रोजेक्ट, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ मत भागें, वो आपके लिए रास्ता नहीं है। तो ये थी मेरी पाल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आप पर ये रेजोनेट की हो, अगर आपको अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को, कुछ समझने को मिला हो, कुछ भी एडवाइस मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी, क्योंकि यूट्यूब पर मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सी वीडियोस लव रीडिंग्स होती हैं पर एडवाइस रीडिंग कोई नहीं होती है। तो अगर आपको ये एडवाइस रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर, और आगे भी मैं फिर ऐसे ही रीडिंग आपके लिए और भी लेकर आऊँगी।